दिक्कत उनको बाबा बागेश्वर से नहीं है। हाँ। दिक्कत है उनको सत्य सनातन से। अच्छा, वो MY फॉर्मूला वाले कहाँ से सत्य सनातन समझने की हम उनसे अपेक्षा भी कहाँ रख सकते हैं। पैर पकड़ा हुआ CM कहाँ है सर? और तेजस्वी जैसा नेता 9वीं फेल बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ। 9वीं फेल बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा जो अपनी बाप की जागीर पे आया हो। अपराध को हम जंगल राज से अगर तौलने लगे फिर तो पूरे देश में जंगल राज है। तो महिला सम्मान की बात वो ना ही करें जिनके राज में महिला 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी, जिनके राज में IS की साली से रेप होता था। तो इन लोगों के मुंह पे तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि अपनी, और महिला का कहाँ, अपनी माँ को मुख्यमंत्री बनाना महिला सशक्तिकरण हो गया। बना देते किसी गरीब महिला विधायक को मुख्यमंत्री बना देते, तब नाम होता ना सर कि महिला सशक्तिकरण। किसी गरीब महिला को उठा के बोल देते आज से तुम मुख्यमंत्री हो। अपनी मम्मी को आप, अपनी माता जी, आप अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, महिला सशक्तिकरण थोड़े होगा। ये होता है तेजस्वी यादव का जो बयान था कि भाई A to से लेकर Z तक किसी को भी बुला लो, चाहे वो आप मोदी को बुला लो, पुतिन को बुला लो, चाहे ट्रम्प को बुला लो, जीतेगी तो लालटेन और RJD ही जीतेगी इस बार। तो वो 20 साल से नारा लगा रहे हैं, इस बार फिर से नारा लगाएंगे। और पिछली बार भी उनका कहना था लोकसभा में, नीतीश जी की सभाओं में भीड़ थोड़ी कम होती थी, तो लोकसभा में वो कहते थे कि हमारी सभाओं में भीड़ है। तो सीट में उनको दिख गया भीड़ का अंदाजा, भीड़ उनको घमंड दे देता है। उनके भीड़ में ज्यादातर उन्हीं के जाति विशेष के वो लोग होते हैं जो वोटर भी नहीं होते हैं। बाबा बागेश्वर जब भी बिहार जाते तो बवाल होता है, अभी गए थे तब बवाल हुआ। यहाँ तक कि RJD के नेता उन्होंने कहा था कि बाबा को जेल में डाल दो। उससे पहले तेज प्रताप यादव गए थे, खूब बवाल हुआ था पटना में। बाबा बागेश्वर से दिक्कत क्या है RJD वालों को, क्या लगता है? दिक्कत उनको बाबा बागेश्वर से नहीं है, दिक्कत है उनको सत्य सनातन से। अच्छा, वो MY फॉर्मूला वाले कहाँ से सत्य सनातन समझने की हम उनसे अपेक्षा भी कहाँ रख सकते हैं। वो इस देश में उनको बागेश्वर से जरूर दिक्कत होगी, लेकिन उनको उन पोप से दिक्कत नहीं होगी जो केरला में बैठ के 42 रेप किया, आज तक वो जेल नहीं गया। उन पे आज तक उनका कोई बयान क्यों नहीं आ पाता है सर? किसी मौलवी पे उनका बयान क्यों नहीं आ पाता है सर? मौलवी अभी कल वो उस पर चार्जशीट दायर हुई है जिसका वीडियो यसु क्या नाम है भाई उसका, बजेंद्र सिंह, उस पर क्यों नहीं आ रहा है तेजस्वी जी का कोई कमेंट? बागेश्वर वाले बाबा पे कमेंट आता है क्योंकि वो उनको समझते हैं कि वो बीजेपी का वोट लेने आए हैं, जबकि वो अपनी सभाएं करने आते हैं यार, मस्त मौला आदमी है, सभा करके जाते हैं। इस बार जो बिहार में जिस तरह से राजनीति समय देख रहे हैं, चुनाव तो नजदीक आ गया है, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार बिहार में? सबसे पहला मुद्दा रहने वाला है विकास, जो चल रहा है उसको बिहार की जनता आगे बढ़ाना चाहती है कि चलते रहे। दूसरा शिक्षा, तीसरा इंडस्ट्रीज थोड़ी कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जितने अपने क्षमता अनुसार राज्य है काम कर रहा है। सही कहा किसी ने कि एक दिन में रोम थोड़े बन जाएगा, बिल्कुल समय तो लगता है। और जिस धरातल से आया है ऑब्वियसली समय लगना ही था, हमें कोई विरासत तो मिली नहीं, जो विरासत थी उसे भी खत्म कर दिया। पैर पकड़ हुआ CM नहीं चाहिए बिहार को, चाहिए युवा नेता तेजस्वी जैसा। पैर पकड़ा हुआ CM कहाँ है सर? और तेजस्वी जैसा नेता 9वीं फेल बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। 9वीं फेल बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा जो अपनी बाप की जागीर पे आया हो, खुद के मेरिट पे आता ना, उसकी पढ़ाई में मेरिट सर। सीट वो ऐसी जीतता जो उनकी खानदानी लड़े सीट से, नालंदा सीट से लड़े, अच्छे ललन सिंह के सीट से लड़े, सांसद ही लड़े। तो वो लोग चैलेंज करेंगे नीतीश कुमार जैसे इंसान को जो अपने दम पे बना, अपने दम पे ना जाने कितनों को बनाया उनके जैसों को सर, और उनको वो चैलेंज करेंगे, उन पे शोभा ही नहीं देता है। बाकी बैकडोर तो वो भी कहते ही हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में ये NDA की सरकार चलेगी या फिर इंडिया गठबंधन नीतीश जी शामिल होंगे? NDA की सरकार चलेगी, बहुत मजबूती से चलेगी और वो चलती रहेगी। एक तंज मेरे को याद आ रहा है, शायद RJD के तेजस्वी यादव का था या तेज प्रताप यादव का था, उन्होंने कहा था कि थोड़ा सीखिए चंद्रबाबू नायडू से, उन्होंने स्पेशल पैकेज ले लिया आंध्र प्रदेश के लिए, आप बस ऐसी ठुनठुना देखते रह गए। 1 लाख करोड़ रुपए मिले तो सर, 1 लाख करोड़ रुपए मिले तो बिहार के पैकेज को, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिला तो, पेप्सी की फ्रेंचाइजी मिली तो, नवादा चीनी मिल बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है चुनाव में, वारसलीगंज चीनी मिल के जगह अडानी का फैक्ट्री लग तो रहा है, सीमेंट फैक्ट्री, नौकरी मिलेगी तो लोगों को, अडानी का लगे किसी का लगे नौकरी तो मिलेगी, उस क्षेत्र के 15,000 लोगों को उसमें नौकरी मिलेगी। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। बात है रोजगार से, रोजगार तो मिल रहा है सर। बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है नीतीश कुमार में, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जी नहीं
नहीं सर, अपराध को हम जंगल राज से अगर तौलने लगे फिर तो पूरे देश में जंगल राज है। जिस दिल्ली की धरती पे हम खड़े हैं, सबसे ज्यादा रेप देश में यही होता है, तो इसको हम जंगल राज नहीं करार दे सकते हैं सर। अब छुटपुट 16 करोड़ की आबादी है, अब उसमें छुटपुट घटनाएं होती हैं, उसके लिए भी जितना उनका क्षमता है 5 मिनट में आप फोन करो 112 की गाड़ियां आती हैं। बिहार पुलिस को हर जिले में 6 टोयोटा हाइलक्स दिए गए हैं इंटरसेप्टर के रूप में कि भगाओ हाईवे पे पकड़ो। अब इससे ज्यादा नीतीश कुमार क्या करे, खुद डंडा लेके थोड़े गली में घूमेंगे।